नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 20 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। त्रैवेद्यमाम सोमपाह पूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। त्रैविद्या माम सोम पाह पूत पापा यज्ञेर इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। अब हम इसे फिर से गाते हैं। त्रैवेद्य माम सोम पाह पूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यह श्लोक और अगला श्लोक दो श्लोकों में बता रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं अन्य देवी देवताओं के रूप में, या फिर वो जो शास्त्र में बताए गए मार्ग के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। कौन से शास्त्र के मार्ग के अनुसार? जिसमें बताया गया कि आप ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो वो मिलेगा। तो ऐसे कर्म कांड का पालन करने वाले व्यक्तियों की मनोवृत्ति को यहाँ बताया गया। तो यह श्लोक में मनोवृत्ति बताया, अगले श्लोक में बताएंगे कि ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है। और यह श्लोक ऐसा है जो बहुत सारे लोग इस कैटेगरी के हैं, इस तरह के लोग हैं। कई लोग आप देखेंगे कि गायों की सेवा करते हैं, गरीबों को दान देते हैं और भोजन की व्यवस्था करते हैं। और जब पूछते हैं जी आप ये क्यों करते हैं जी, कि जी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा जी हमको, तो उनके मन में पुण्य प्राप्त करने की इच्छा है। और पुण्य से क्या मिलेगा? दिव्य देव भोगान, जीवन आनंद से बीतेगा, बहुत सारे भोगों की प्राप्ति होगी, घर में पैसों की बरसात होने लगेगी। और ऐसे फिर क्या करते हैं, बहुत देवताओं जैसे तरह के जीवन को वे व्यतीत करते हैं। जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग मंदिर में दान देते हैं इसी भाव से कि भगवान ये पैसा मैं आपको दे रहा हूं पर ये एक रिश्वत है, ये मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि मेरा काम अच्छे से हो जाए। कई लोग जाते हैं हनुमान जी के मंदिर, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं और बोलते हैं हनुमान जी ये 11 रुपए की रिश्वत दे रहा हूं, आप मेरा काम पूरा कर देना। तो इस तरह की मनोवृत्ति वाले व्यक्तियों का जो बताया गया कि ये ऐसा है कि बार बार सुख भोगने की इच्छा की वजह से अलग अलग देवी देवताओं की आराधना करते हैं। कोई जब बीमार हो गए कि चलो ठीक है, किसी ने बोला सूर्य देव की पूजा करते हैं, चलो सूर्य देव की पूजा करने लग गए। 21 दिनों का व्रत किया, फिर छोड़ा, चलो काम पूरा हो गया, खत्म, मजा आ रहा है, शरीर स्वस्थ हो गया। थोड़े समय के बाद में कोई और समस्या आ गई, चलो भगवान शिव की पूजा करते हैं, 20 दिनों की उनकी पूजा करी, वो समस्या हल हो गई और फिर वापस खुश में। फिर थोड़े समय बाद में
फिर एक समस्या हो गई तो कहीं और, तो कहीं और। तो इस तरह से संसार में सुख भोगने की इच्छा हमको इस संसार में बांध के रखती है, और यह वास्तव में हमें इस संसार से बाहर निकलने का अवसर ही नहीं देती। अब कई लोग बोलते हैं, अरे इसमें तकलीफ क्या है? कि इसकी बहुत बड़ी तकलीफ यह है कि ये हमें संसार के चक्र में भटकाती रहती है। और भगवत गीता हमको बताते हैं कि यह हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, संसार में सुख भोगने की इच्छा। ये इच्छा ही हमको इस संसार में भटका रही है। कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी नरक में जाते हैं, कभी इस संसार में रहते हैं, इस संसार में भी जगह जगह भटकते हैं। क्यों भटक रहे हैं? सुख की इच्छा से। ये थोड़ा आराम चाहिए, बस एक बार थोड़ा और पैसा आ जाए, जीवन बस आराम से बीते, ऐसा हो जाए बस। तो ये क्या कर रहे हैं? ये इच्छा रख रहे हैं कि इस संसार में हम सुखी रहें। पर कैसे सुखी रहेंगे? शरीर को जितना सुख देने की इच्छा करते हैं उतना ही हम इस संसार में बंधते चले जाते हैं। तो जब कोई पुण्य करते हैं तो उससे स्वर्ग जाते हैं, और पाप करते हैं तो नरक जाते हैं। तो इस तरह से भटकते रहते हैं। तो भगवत गीता हमको सिखाती है हमें इस पाप और पुण्य के चक्र से बाहर निकलना है। तो कोई बोलेगा, तो क्या हम दान पुण्य करना बंद कर दें, गायों की सेवा करना बंद कर दें? नहीं, आप सेवा कीजिए, पर सेवा की भाव से कीजिए। स्वार्थ के हिसाब से मत कीजिए कि मुझको क्या मिलेगा। जब आप गरीबों को खाना खिलाते हैं तो भगवान को धन्यवाद दीजिए कि भगवान आपने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं किसी की सहायता कर पा रहा हूँ, और ये मैं कर रहा हूँ केवल आपकी प्रसन्नता के लिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब इस भाव से आप सेवा करते हैं तो वो कर्म कांड से बदलकर कर्म योग बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। जो लोग रेगिस्तान वाले इलाके में रहते हैं, जैसे कि बीकानेर के साइड में, तो वहां पर आप लोगों ने ऊंट देखे होंगे। ये ऊंट का एक खासियत होती है कि वे कांटों को भी खा जाते हैं। बड़े बड़े कांटे होते हैं, उसको खा जाते हैं। और जब वो खाते हैं तो कांटों की जो तीखा जो होता है, नुकीला हिस्सा होता है, उससे जीभ के जगह जगह घाव हो जाता है। और जब वो खाता है तो उसको अपने ही खून थोड़ा सा मुंह में जाता रहता है। क्यों? क्योंकि जीभ में बहुत सारे कट लग गए, और उसको ऐसा लग रहा है अरे इनमें तो बहुत ही स्वाद है, पर जबकि उसको पता नहीं ये उसका खुद का ही खून है जो वो पीता है। और शास्त्र हमको बताते हैं इस संसार का सुख ऐसा ही है, कांटों वाला, जो लगता है बहुत मजा आ रहा है पर वास्तव में मजा नहीं आ रहा। वो हमारे ही खून को हम वापस पीते हैं। और इसीलिए बोला कि ये जो संसार का सुख है वो बहुत बड़ा धोखा है, और हमें उससे बचना चाहिए। पर कई बोलते जी क्या करे जी, स्वाद तो चाहिए, मजा तो चाहिए जीवन में। कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण भी यही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मजा लेने की प्रवृत्ति हमारे अंदर नेचुरली है, हमारे अंदर अच्छे से जमी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारा भी स्वरूप है सत चित्त और आनंदमय। हमको भी आनंद चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं सही आनंद मिलता है जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। जब वह आनंद मिलता है तो संसार का सारा आनंद
फीका पड़ने लगता है। और इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण एक बहुत उत्तम आनंद के बारे में बताना चाहते हैं। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा हृदय बहुत संतुष्ट होता है। आप स्वयं देखे होंगे कि अगर आपने किसी को भक्ति के बारे में थोड़ा भी बताया और वह व्यक्ति अगर भक्ति करने लग जाता है और आपके मन में इतना आनंद होता है कि मेरे प्रयास से किसी को भगवान की भक्ति का मार्ग मिला, तो जो सुख वह मिलता है वह सुख कभी भी नहीं मिलेगा जब कुछ समोसे खाने से या मिर्ची बड़ा खाने से या मिठाई खाने से मिलेगा। तो जो सुख सेवा में है उस सुख की कोई तुलना नहीं है, वह वास्तव में आनंद का अनुभव है। और उसको छोड़कर संसार के सुखों के पीछे भागते हैं तो वास्तव में वे सब दुख योनय है। और बहुत सारे लोग जो खेती बाड़ी करते हैं उनको ये पता होगा कि जो खेत के अंदर तरह तरह के अनावश्यक घास उग जाती है तो उसको हटाना बहुत जरूरी होता है। पर कई लोग क्या करते हैं, ऊपर से काटते हैं। तो ऊपर से क्या करते हैं कि हम जी सुख नहीं भोगेंगे, पर मन में क्या है, इच्छा है। तो क्या होता है, वो थोड़े समय बाद में वापस प्रकट होने लगता है। तो हमें क्या करना होगा, उसको जड़ से हटाना होगा। अब कई बोलेंगे, अरे सुख भोगने की इच्छा को जड़ से कैसे हटाएंगे? तो श्रीमद् भागवतम हमको इसका उत्तर देता है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 50 में आता है, ना काम कर्म बीजानाम। ये काम वासना का जो बीज है, यस्य चेतसी संभव। पहले न बोला है, इसका मतलब है असंभव। मतलब ये काम वासना का बीज हमारे हृदय में इतना गहराई में छिपा हुआ है कि उसको बीज को बाहर निकालना बहुत कठिन है, असंभव है। पर क्या मार्ग है? वासुदेव एक निलय। जब हम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं, सवे भागवत उत्तमः। और ऐसे व्यक्ति महान भागवत बनते हैं। कहाँ से आरंभ हुआ? भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय। और इसीलिए बड़े बड़े योगी लोग भटक जाते हैं, कई हजारों साल की तपस्या करते हैं। आज भी बहुत सारे गुरुजी दिखेंगे आपको जो योग के बारे में बताएंगे और बताएंगे इस तरह से मेडिटेशन कीजिए, ये क्रिया कीजिए, वो क्रिया कीजिए, मैं आपको एक नया मार्ग बताऊंगा, इस तरह से आप कीजिए। पर उससे हृदय के अंदर काम वासना का बीज खत्म नहीं होगा और वो कभी भी प्रकट हो जाता है। हमारे शास्त्र इतने सारी बातें बताते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बारे में बताते हैं। बहुत समय से मंत्र मेडिटेशन किया, बहुत तरह का ध्यान किया और जैसे ही भोग की अवस्था आई तुरंत मन भाग जाता है, भटक जाता है। और इसीलिए अगर इस काम वासना के बीज को पूर्णतया नष्ट करना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी है। कैसे लेंगे शरण? सर्वप्रथम भगवान के भक्तों के संग में भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करना। जैसे जैसे नामों का जप करते हैं हृदय हमारा शुद्ध होने लगता है। जो गहराई के अंदर काम वासना के बीज छिपे हुए हैं वे समूल नष्ट हो जाते हैं। तो हमें नए नए योगी महात्माओं की बातों पर जब कोई बताता है कि ये करने से आपको लाभ मिलेगा, वह करने से लाभ मिलेगा, तो आपको शास्त्रों के आधार पर निर्णय लेना है। क्या वे प्रामाणिक बात बता रहे हैं या केवल अपने मन की बात बता रहे हैं? अगर अपने मन की बात बता रहे हैं तो वे हमारा भला नहीं कर पाएंगे।
थोड़ा लाभ मिलेगा। जी हमने प्राणायाम सीख लिया है, अब हमें प्राणों पर नियंत्रण आ गया है। क्या नियंत्रण आ गया है? नहीं आएगा। थोड़े समय के लिए स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है, पर हृदय के अंदर जो अशुद्धि है वे छिपी हुई रहती है, और तभी शुद्ध होगी जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे। इसीलिए वे ही गुरु वास्तव में हमारा भला चाहते हैं, जो हमको प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सिखाते हैं, और नहीं तो बाकी सब केवल समय बर्बाद करते हैं। जो सामान्य लाभ है उसके पीछे हम अपना अमूल्य लाभ को भूल जाते हैं। तो हमको क्या करना है? शास्त्र के आधार पर निर्णय लेना है कि किन की बातों को सुनना है, किन का अनुसरण करना है। हरे कृष्णा जी। हरे हराये नमः।